जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा, वूकोंग का पुनर्जन्म हो चुका था। सफेद बंदरों पर काले बंदरों ने अटैक कर दिया था। मक्का किंग को लाल पूंछ वाले बंदर ने मार दिया और वो उसकी बेटी जियाल्यू को भी मारने की कोशिश की, पर वूकोंग वहां आकर उसे बचा लिया और अपनी शक्ति सबको दिखाने के लिए पहाड़ पर पत्थर से वार किया, जिससे पूरा पहाड़ तबाह हो गया। सभी को वूकोंग की शक्ति पर भरोसा हो गया और वे उसे अपना राजा मानने को तैयार हो गए। इससे लाल पूंछ बंदर को गुस्सा आया। सभी मकाओंग बंदर अपने नए राजा से खुश थे। वूकोंग ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। जियाल्यू सोचती है, पिताजी, सब मेरी गलती है। मैंने कभी कठिन अभ्यास नहीं किया, इसलिए सबकी रक्षा नहीं कर पाई। अब मैं सिर्फ इस वूकोंग पर भरोसा कर सकती हूँ। लाल पूंछ बंदर वूकोंग से लड़ने आगे आया और बोला, लड़के, क्या तुम जानते हो तुम्हारा सामना किससे होने वाला है? वूकोंग ने नाटक करते हुए कहा, मेरा विरोधी कौन है? यहाँ कोई मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। इससे लाल पूंछ बंदर का गुस्सा और बढ़ा। वो बोला, तुम बच्चे हो, आकाश की ऊंचाई नहीं जानते। इस उड़न पर्वत पर कोई भी जीव मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। वूकोंग ने जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि आज तक तुम मुझसे नहीं मिले थे। लाल पूंछ बंदर बोला, मैं विश्वास नहीं करता। मैं निष्पक्ष लड़ाई में यकीन रखता हूँ। जब तुम मजबूत हो जाओगे तब लड़ेंगे। तभी वूकोंग ने उसे जोरदार मुक्के से दूर फेंक दिया। काले बंदर और जियाल्यू डर गए। वूकोंग ने लाल पूंछ बंदर से कहा, तुम्हें वापस जाकर अभ्यास करना चाहिए। लाल पूंछ बंदर का गुस्सा सीमा पार कर गया। उसने कसम खाई, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और उसने वूकोंग पर जोरदार हमला किया। वूकोंग ने जियाल्यू को सुरक्षित दूर हटाया और लाल पूंछ बंदर से मुकाबला शुरू किया। उसने उसे पीटकर दूर धकेल दिया और मजाक उड़ाया, तुम इतने धीमे क्यों हो? क्या आज खाना नहीं खाया? लाल पूंछ बंदर गुर्राया, आज नाश्ते में मैं तुम्हें खाऊंगा, और उसने भयानक हमला किया। पर वूकोंग ने अपनी बहुचरणीय कदम तकनीक से बचाव किया। तभी लाल पूंछ बंदर ने अपने शीशास्त्र से वूकोंग को जकड़ लिया और घायल करने लगा। वूकोंग को एहसास हुआ कि लाल बंदर शक्तिशाली है, पर वो भी पूरी ताकत से लड़ रहा था। गुस्से से उसकी शक्ति बढ़ने लगी। गोजी ने सोचा, मैं गलत नहीं थी। मजबूत प्रतिद्वंदी के सामने वूकोंग और शक्तिशाली हो जाता है। लाल बंदर खुश होकर बोला, तुम्हारे पास भी अविनाशी देह है? वूकोंग ने जवाब दिया, मेरे पास ऐसी चीजें हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसने मुक्का मारा, पर लाल पूंछ बंदर ने रोक लिया। अपने दूसरे हाथ की यंत्र की शक्ति से उसने वूकोंग को इतने जोर से मुक्का मारा कि वो पहाड़ से नीचे जंगल में जा गिरा। वूकोंग हैरान था कि वो पंच इतना शक्तिशाली कैसे था। लाल पूंछ बंदर नीचे आया और बोला, तुम जिंदा हो? मैं सोच रहा था तुम्हारे टुकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे। वूकोंग हंसा, समय बताएगा कौन किसे मारता है, और वो फिर लड़ने को तैयार हो गया। लाल पूंछ बंदर ने अपनी कवच श्रृंखला से हमला किया। वूकोंग बचने लगा, पर आसपास के मकाओंग बंदरों को नुकसान हो रहा था। वे भाग्य से प्रार्थना कर रहे थे। ये देख वूकोंग ने ठाना, मुझे जीतना ही होगा। दोनों की शक्तियां टकराईं, जिससे भारी ऊर्जा उत्पन्न हुई। गुस्से से वूकोंग की शक्ति बढ़ी और उसने लाल पूंछ बंदर को दूर फेंक दिया। लाल पूंछ बंदर चकित था, इस लड़के में अविश्वसनीय क्षमता है। सफेद फर वाले बंदर खुश हो रहे थे। दोनों फिर भिड़ गए। गोजी जियाल्यू को सुरक्षित ले आई। तभी छिपा हुआ डेमन येलो आईब्रो यानी पीली भौहों वाला राक्षस उन्हें देख रहा था। वो सोचा, ये वास्तव में वूकोंग का पुनर्जन्म है। लाल पूंछ बंदर दूर जा गिरा था। सफेद भर वाले बंदर खुश थे, पर लाल पूंछ बंदर ने हार नहीं मानी। वो बोला, लड़के, अब मैं पूरी शक्ति से लड़ूंगा। तभी उसकी नजर पास के मेंढक पर पड़ी। वो समझ गया कि ये उसके मालिक का मेंढक है। मेंढक ने कहा, लड़ाई रोको, इस वूकोंग में बहुत क्षमता है। भविष्य में ये मेरे लिए उत्तम टॉनिक बनेगा। मैं इसे पूरा खाऊंगा। लाल पूंछ बंदर बोला, मैं इसे अभी ले आता हूं। पर मेंढक ने रोका, इसकी शक्ति अभी कम है, खाने में स्वाद नहीं आएगा, पहले इसे मजबूत होने दो। लाल पूंछ बंदर मान गया और अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया। वूकोंग ने पूछा, क्या डर गए? लाल पूंछ बंदर बोला, लड़ना है तो बलिदान भूमि पर आना। याद रखो, मकांग कबीले के शिशु और हुआ कबीले के लोग हमारे कब्जे में हैं। जल्द ही उनकी बलि दी जाएगी। गोजी चिंतित हुई। वूकोंग गुस्से में चिल्लाया, अगर तुमने उन्हें चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। लाल पूंछ बंदर बोला, मुझे उन मनुष्यों से मतलब नहीं, मैं सिर्फ तुमसे लड़ना चाहता हूँ। निराश मत करना, जल्द मिलेंगे। यह कहकर वो चला गया। सभी बंदर वूकोंग के सामने घुटने टेककर उसकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद वूकोंग और गोजी खुलेज गांव पहुंचे। वहां के गांव वाले मारे गए थे और पूरा गांव जलाया जा चुका था। गोजी ने अपने जिंदा साथी जियोहाई को देखा और उसका इलाज किया। वूकोंग बोला, यह सब देखकर मुझे परिचित सा लगता है। गोजी ने बताया,
सालों पहले मैंने एक घायल बंदर का इलाज किया था। मुझे लगता है तुम उसी का पुनर्जन्म हो जो हमारी मदद करेगा। जियोहाई होश में आया और बोला, हमें बचाओ। किन कबीले ने हमारे बच्चों और लोगों को पकड़कर बलिदान भूमि पर ले जाया है? वुकोंग ने पूछा। बलिदान भूमि क्या है? जियालियू ने समझाया। जिस लाल पूंछ बंदर से तुम लड़े वो डाक गठबंधन का सदस्य है। बलिदान भूमि उनका स्थान है जहां वे लोगों की बलि देते हैं। ये गठबंधन कुछ सालों में बहुत शक्तिशाली हो गया है। उन्होंने कई पर्वत चोटियों पर कब्जा कर लिया है। अफवाह है कि वे बंदरों और बच्चों को खाते हैं। वुकोंग गरजा, मैं उन्हें बख्शने वाला नहीं हूं। जियालियू ने सभी बंदरों से कहा, हम सब इस कबीले के रक्षक हैं। इन लोगों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। पर सभी ने सिर झुका लिया। वे अपने बच्चों को भी नहीं बचा पाए थे। जियालियू ने कहा, क्या तुम अपने मरे हुए साथियों और बच्चों का बदला नहीं लेना चाहते? पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तभी वुकोंग आगे आया और घोषणा की, तुम सब कब तक चुप रहोगे? मैं अब तुम्हारा राजा हूं। हम अब किसी का अत्याचार नहीं सहेंगे। उन सबको मार डालेंगे जिन्होंने हमारे मकांग लोगों को मारा है। एक बंदर बोला, डाक गठबंधन के लोग बहुत शक्तिशाली और भयानक है। हम नहीं जीत सकते। वुकोंग दहाड़ा, मैं तुम्हारे साथ हूं। भले ही आकाश गिर जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। सभी के अंदर जोश भर गया। वे चिल्लाए, हम अपने बच्चों को वापस लाएंगे, डाक गठबंधन को हराएंगे। गोजी और जियालियू खुश हुई। जियालियू वुकोंग के पास आई। उसने पूछा, तुमने जो भ्रम पैदा करने वाली तकनीक इस्तेमाल की थी, क्या वो सिखा सकती हो? जियालियू ने एक केला निकाला और समझाया, यह एक माया तकनीक है। इससे दूसरों की आंखों में भ्रम पैदा करके एक चीज की कई छवियां बनाई जा सकती हैं। वुकोंग ने तुरंत समझ लिया। इसी समय किन कबीले के लोग हुआ कबीले के बंदियों को बलिदान भूमि की ओर ले जा रहे थे। वे उस वृक्ष के पास पहुंचे जहां बलि दी जानी थी। आफा यानी कि एक बंदी घबराई, यह बलिदान भूमि है। सभी डर गए। उन्होंने अपने बच्चों की जान की भीख मांगी। पर किन कबीले का नेता बोला, दुष्ट देवता केवल बच्चों से संतुष्ट नहीं होते। आज सबकी बलि दी जाएगी। बच्चों और बाकी लोगों को बलि वृक्ष से बांध दिया गया। रहस्यमय अनुष्ठान शुरू हुआ, जिससे एक अंधकारमयी ऊर्जा निकली जिसने पेड़ को घेर लिया। कई काले बंदर वहां इकट्ठा हुए। वे सबकी बलि देने वाले थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।